हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो प्रेडिक्शन है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज 2 ग्रुप्स अवेलेबल हैं और आज हम जानेंगे कि किस्मत में जिस इंसान को आपके लिए लिखा गया है, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, उनसे आप कैसे मिलोगे और कहाँ मिलोगे, किस सर्कमस्टांसेस में मिलोगे, किस तरीक़ों में मिलोगे, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, ओके। और पेड पर्सन टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के लिए जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ वगैरह के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ओके। एंड एस्ट्रोलॉजी कल कंसल्टेशन भी अगर लेना चाहते हो, कुंडली बनवाना चाहते हो, कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपनी डेस्टिनी के सीक्रेट्स अनलॉक करवाना चाहते हो, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो आज यहाँ पे 2 रिंग्स अवेलेबल है। आज आप या तो अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार चूज़ कर सकते हो या फिर इंट्यूटिवली, ठीक है। तो ये जो पर्पल वाला आपको रिंग दिख रहा है, इसको थोड़ा फोकस करते हैं। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आप इस पर्पल रिंग को चूज़ कर सकते हो या वॉयलेट रिंग। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आप इस येलो लाइट रिंग को चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अनुसार चूज़ नहीं करना तो आप इन दोनों रिंग्स को फोकस करें, जिसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो उसे आप चूज़ कर सकते हो। यह है ए टू एम, यह है एन टू जेड। और इंट्यूटिवली आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो। फोकस करें अच्छे से रिंग्स पे। ओके, आई होप आपने अब तक चूज़ कर लिया होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस फर्स्ट रिंग को चूज़ किया है, चाहे आपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली चूज़ करा हो या फिर इंट्यूटिवली, देख लेंगे कि आपकी जिनसे शादी होगी उनसे आप कैसे मिलोगे, किस सर्कमस्टेंसेस से मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, सब कुछ। इसके पहले मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर को कवर करा था, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि जीवन साथी कैसे होने वाले हैं, आज ही देख लीजिए। चैनल पे विजिट करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फ्यूचर स्पाउस की सीरीज़ 1 बाय 1 आ रही है, ठीक है। डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे लाइफ पार्टनर को लेके, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। और आपको कैसा पार्टनर चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए तो वो भी आपके लाइफ में ईजिली मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो चलिए देख लेंगे। ओके, लेट्स सी। देख लेते हैं। सबसे पहले आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सबसे पहले एनर्जियाँ दिख रही है पाइल नंबर 1 कि ये जो इंसान है, ये इंसान जब भी आपके लाइफ में आए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरसाने वाले हैं, टाइम लगाने वाले हैं। टाइम लगाने के बाद डीले करके ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। तो जब भी आपके लाइफ में आएंगे उसके पहले चांसेस होंगे कि आपने 1-2 लोगों को डेट कर लिया होगा या 1-2 लोगों के साथ थोड़ी सी सीरियस कनेक्शन बन गई होगी, लेकिन समहाउ वो कट ऑफ होगा एंड देन दिस पर्सन विल अराइव इन योर लाइफ। तो जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रहने वाले हैं। आपके मन में ये चीज़ चलेगी कि यार तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, तुम पहले भी तो आ सकते थे मेरे लाइफ में, तो मुझे टेम्पररी लोगों को एंटरटेन नहीं करना पड़ता, या मैं टेम्पररी लोगों को ट्रस्ट नहीं करता या करती। सो ये सारे कंप्लेंट्स आपके लाइफ में रहेंगे। ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लाइफ में सैटर्न इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इधर सैटर्न आपके 1st हाउस में है, 5th हाउस में है, या 7th हाउस में है, या फिर 12th हाउस में है, या फिर समहाउ इन हाउसेस में सैटर्न की एस्पेक्ट है, ठीक है। मतलब सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते आप
आपके लव लाइफ में डिलेस तो होंगे, मतलब जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे, जिस टाइमलाइन पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं अपने जीवन साथी से मुलाकात कर लूँ या मेरी जीवन साथी मुझे मिल जाए, वो मेरे लाइफ में आ जाए या मैं शादी कर लूँ, वो चीज़ आपके विश के अकॉर्डिंगली नहीं होगी। वो तभी होगी जब उसको होनी है, और वो देरी से ही होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ दिख रही है। बट देरी से होना मतलब ऐसा नहीं है कि वर्थ इट नहीं होगा, या फिर आपको कोई भी ऑप्शन मिल जा रहा है। मिलेगा आपको वैसा ही जैसा आपने चाहा है, ठीक है। आपके जीवन साथी के अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और जब ये आएंगे तो फिर वो कुछ मतलब बस आने तक का ही वो टाइम लेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपके लाइफ में आते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस इंसान के साथ घर बसाने में। ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव द मून कार्ड। ओके, सो आपकी फर्स्ट मीट कहाँ पे कैसे हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस इंसान के साथ आपकी मीटिंग बहुत ही ज़्यादा अनइंटेंशनली होगी, और एक ऐसे सिनेरियो में होगी जहाँ पे आप अपने इमोशंस को थोड़ा सही करना चाह रहे हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपका मूड बहुत ऑफ है और आप थोड़ा सा मस्ती करने के लिए किसी क्लब में चले गए हो, ठीक है, नाइट में पार्टी करने के लिए, या किसी फ्रेंड के हाउस पार्टी में चले गए हो, या रात में किसी कॉन्सर्ट या किसी इवेंट में गए हो, बिकॉज आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशनली आप दुखी हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हो, बट माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन हैप्पीनेस चाहिए, तो आप किसी इवेंट वगैरह में जा रहे हो। या ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, तो यू विल थॉट ऑफ ट्राइंग मैट्रिमोनी ऐप्स और डेटिंग ऐप्स और इवन सोशल मीडियाज़ की। चलो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, ज्वाइन करवा लेते हैं, फिर उनसे थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा मूड अच्छा रहेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियोज यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। बट इस इंसान से आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ज़्यादातर 60 to 65% चांसेस दिख रहे हैं कि आप इन्हें वर्चुअली मिलो, लाइक ऑनलाइन मिलोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए। और बाद बाकी जो भी है 35% to 30%, 40% वो आप इन्हें किसी, जैसे मैंने बताया, रात में पार्टी करते वक्त, किसी रेस्टोरेंट में जाते वक्त, या मन हल्का करने के लिए, लाइक शाम के वक्त के बाद, कोई भी हो सकता है स्पा में जा रहे हो, सैलून में जा रहे हो, ठीक है, या कोई वेलनेस वाले एरिया में जा रहे हो, ठीक है, कोई सेशन वगैरह लेने, तो वहाँ पर भी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। एंड ये रात के टाइम ही इस इंसान के साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी, लाइक 6:30 बजे के बाद शाम के, और रात का सिनेरियो होगा, ठीक है। दिन में इनसे नहीं मिलोगे फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। एंड जब आप मिलोगे इस इंसान से तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनश्योर, अनसर्टेन एनर्जीज रहने वाली है। ऑल्दो यू विल टॉक टू देम, बट नो एज सच फीलिंग्स। होता है ना कि फर्स्ट साइट में प्यार हो जाना, या फिर अंदर से एक आवाज़ आना कि हाँ यही है जिनसे शादी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट नॉर्मली आप हो सकता है कि बात कर लोगे या कनेक्ट कर लोगे, ठीक है, कि हाँ एक नया इंसान है, बात करने अप्रोच कर रहा है, या मैं कर लेती हूँ, अच्छा लग रहा है दिखने में, या कुछ समथिंग लाइक दैट, बात करते हैं। चलो, ऐसा कुछ स्ट्रिंग अटैच भी नहीं है, कुछ फील भी नहीं हो रहा है, इमोशनली हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं एक स्ट्रेंजर से, तो ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पर है। ओके, वाह, नाइस एनर्जीज, oh my god, बस इंटेंस। ओके, सो 6 of Swords यहाँ पर आया है आपके लिए, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इस इंसान को प्लान करके मिलोगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगा, जैसे मैंने बताया, वो बहुत मतलब अचानक से होगा, थोड़ा टाइम के लिए होगा, ठीक है। लाइक रात में भी मिलोगे अचानक से फिजिकली, तो भी मुझे लग रहा है 10-15 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा फिर आप दोनों का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और आप दोनों अपने अपने लाइफ में नॉर्मल फोकस्ड हो। बट हाँ, कॉन्टैक्ट वगैरह ज़रूर शेयर कर लोगे, कॉन्टैक्ट नंबर हो, इंस्टा ID हो, कुछ भी हो, और ऑनलाइन मिलोगे तो ऑनलाइन। लेकिन फिर से जो नेक्स्ट मीटिंग होगा, सेकंड मीट आप दोनों का अच्छे से होगा, और सेकंड मीटिंग आप दोनों प्लान करके करोगे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जो सेकंड मीट होगा वो एक कैजुअल मीटअप होगा, ठीक है, जो कि दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 7 बजे के बीच हो सकती है, और किसी वाटर बॉडी के आसपास हो सकती है, ठीक है। तो इनिशियली हो सकता है कि आप नॉर्मली कैजुअल डेट के लिए उन्हें कहीं पे भी बुला सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह, या कहीं पे भी, मूवी वूवी कुछ भी, बट
वाटर बॉडी में आप दोनों टाइम स्पेंड ज़रूर करोगे। अब ये वाटर बॉडी कोई सी बीच साइड हो सकता है, कोई लेक व्यू के साइड हो सकता है, किसी तालाब के आसपास हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है जहाँ पे आसपास पानी हो, ठीक है, वाटर पार्क हो, कुछ भी हो। तो वाटर बॉडी में आप दोनों टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड दिस विल बी द टाइम कि जब वाटर बॉडी के सामने या आसपास जब आप दोनों बातचीत करोगे, टाइम स्पेंड करोगे फॉर द सेकेंड टाइम, तब आप दोनों के दिल जुड़ जाएंगे। तब आप दोनों को कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होगा कि हाँ, हम दोनों का कुछ तो एक कनेक्टिविटी बन रहा है विच कैन लीड टू समथिंग वेरी सीरियस। आई कैन बी होपफुल, ठीक है, शादी का नहीं सोचोगे, लेकिन हाँ, आई कैन बी होपफुल एंड आई एम फीलिंग लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द राइट पर्सन फॉर मी इन माई लव लाइफ, ठीक है। और आपके पर्सन को भी वो फीलिंग आएगी। सो नो मैटर आप कितने कैजुअल हो, नो मैटर वो कितने कैजुअल हैं, नो मैटर वो कितने ज़्यादा टाइम पास करने की एनर्जी से आपसे मिलने आएंगे, बट उनका माइंड स्विच हो जाएगा आपको लेके कि नहीं यार, ये इंसान तो टाइम पास करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो गाइस, नाउ द थिंग इज़ कि इस इंसान को कब आप मिलोगे। देखिए, डीले तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। कुछ लोगों के तो मुझे लग रहा है कि 6-6.5 महीना तक का वेट है, उतना वेट नहीं है, बट ये अभी से 6-6.5 महीने का है। इसके पहले से आप और भी टाइम से वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी आपको 4.5 से 5 साल का टाइम लगे। अगेन डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे, आपके एज पे, आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में हो, सारी चीज़ों पे, ठीक है। 2 to 10% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, बट यू आर नॉट टोटली सेटिस्फाइड दिस पर्सन एंड यू आर इमोशनली कन्फ्यूज राइट नाउ, ठीक है, इस इंसान को लेके। दैट्स वाई यू वांट टू नो कि इनके साथ शादी होगी या नहीं, और यही वो है कि नहीं, इसलिए आप रीडिंग को देख रहे हो। ये एनर्जी भी आ रही है। सो डोंट वरी, टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डेफिनेटली जिनके साथ आप कनेक्शन में हो उनके साथ ही आपकी शादी होगी। आपको थोड़ा सा इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपके इमोशनल लेवल पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपके इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ से आ रहे हैं। तो उन पैटर्न्स को जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आप अपने लव लाइफ में कभी भी हैप्पी नहीं रह पाओगे, नो मैटर सामने वाला इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना मिल जाए आपको। तो उसके लिए आपको इनर वर्क करना, मेडिटेशन करना, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स वेयर करना ज़रूरी है। सो इफ़ यू कैन रेजोनेट विद दिस, आप ज़रूर स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो फॉर द सोल्यूशंस। सो या गाइज, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बट जैसा मैंने बताया कि बहुत खूबसूरत डेट होने वाला है आप लोगों का, और 2 बार आप लोग अच्छे से मिलने वाले हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो उतना कुछ होगा नहीं, बट सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा क्यूरेटेड वे में, प्लान्ड वे में डेट आप दोनों कंटिन्यू करोगे। तो डेफिनेटली यू बोथ विल फील रियली गुड एंड रिलैक्स्ड, एंड उसी दिन से आप दोनों कहीं ना कहीं सीरियस हो जाओगे एक दूसरे के प्रति। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस लाइट येलो रिंग को चूज़ करा है, तो देख लेंगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कौन से सर्कमस्टेंसेस में मिल सकते हो, ठीक है। तो डिटेल में जानेंगे आपके इस फ्यूचर स्पाउस की नेचर कैसी होगी, कैसे इंसान होंगे वो अंदर से, इसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन ऑलरेडी करा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके स्क्रॉल करके आप उस प्रेडिक्शन को भी देख सकते हो। बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी, इंसाइट्स मिलेंगे। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हम इस कार्ड को भी लेंगे। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान से मिलने के लिए, इस इंसान तक पहुँचने के लिए आप और आपके फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हैं, ठीक है। 2 तरफ से एफर्ट्स दिख रहे हैं। एक तो आपकी खुद की एक सर्चिंग रहेगी कि यार मुझे ढूंढ के निकालना है कि मेरा कंपैटिबल पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर कहाँ है। और अलग से आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाने वाले हैं कि यार हम अपने साइड से भी ढूंढते हैं। जिसको भी मिलेगा अच्छी बात है, ठीक है। मिलने से मतलब मिलना इंपॉर्टेंट है, कौन लेके आ रहा है, ढूंढ के लेके आ रहा है, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये पर्सन को आप ढूंढ के निकालोगे या फिर आपके फैमिली टाइज से, फैमिली सर्चिंग से, या फैमिली की कोई कनेक्टिविटी, दूर के रिश्तेदार वगैरह, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू कोई ना कोई यहाँ पे रिश्ता आ सकता है, या किसी इंसान की कॉन्टैक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
एंड ये जो भी इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको भी ढूंढने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा कि डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है और अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही और आप दोनों के फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो कि आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ पाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो इट्स destined marriage for sure, but it is coming with karmic ties, ठीक है। नाउ कार्मिक टाइज मतलब ये नहीं कि हमेशा गलत ही हो, कर्मा अटैच है तो सब बुरा ही होगा, गुड डीड्स भी यहाँ पे होने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपकी फैमिली भी ढूंढ के आपके लिए लाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आप खुद भी ढूंढ के निकालते हो तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कर्म ऐड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अब अपने आप को डिजर्विंग प्रूफ कर रहे हो यूनिवर्स में कि मैंने इतना मेहनत करा है, मेरे को तो अच्छा पार्टनर मिलना ही चाहिए, जैसा मैंने सोचा है, जैसा मैंने चाहा है, ठीक है। सेम गोज़ टू योर फैमिली ऑल्सो। तो दोनों की ही जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ओके। सो इस तरीके से ही आपको इस इंसान के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आप कैसे भी ढूंढ सकते हो, अपने फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ढूंढ सकते हो, आप किसी इंसान को जो मैच मेकर है उसको हायर करके ढूंढवा सकते हो, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ढूंढ सकते हो, बट उसकी चांसेस थोड़े से कम है। ज़्यादा दिख रहा है कि फिजिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगा आपके लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए। अब उन्हें वर्क प्लेस में भी हो सकता है बता के रख सकते हो कि यार कोई मिले या कोई पहचान वाला हो तो बताना, डेट करना है या शादी करना है। और आपकी फैमिली भी वैसे ही मतलब लोगों के थ्रू पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है, सो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। आपका लव कम अरेंज मैरिज होगा, अरेंज पहले किया जाएगा, ठीक है। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि अरेंज मतलब ही माँ बाप ढूंढ के निकालेंगे, आप भी निकाल सकते हो। तो अभी के टाइम में ब्राइड या ग्रूम खुद भी अपने लिए अरेंज करता है, ठीक है। तो अभी के टाइम में जो भी लोग ज़्यादातर डेटिंग ऐप्स वगैरह से निकाल रहे हैं या ऑनलाइन निकाल रहे हैं तो वो भी अरेंज ही कर रहे हैं, ठीक है। लव मैरिज क्या होता है कि आप कहीं पढ़ते हो या कहीं जा रहे हो, सडनली आपने किसी को देखा, प्यार हुआ, फिर बात आगे बढ़ी, बट आप जब सर्च ही कर रहे हो तो वो अरेंज ही हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो देखिए मुझे यहाँ लिख रहा है कि हालांकि इस इंसान को अरेंज करना, ढूंढना, मतलब आप तो ढूंढ ही लोगे मेहनत करने के बाद, बट इस इंसान से फिजिकल वे में मुलाकात होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। लाइक आप बार बार देखोगे क्योंकि फ़ोन पे बात हो रहा है, एक डेट फिक्स हुआ मिलने का बट नहीं मिल पाए फॉर सम रीज़न, कुछ आपके फैमिली में इशू आ गए, कुछ उनके इशू आ गए, फिर दूसरा डेट करा फिक्स, फिर नहीं हो पाया, या आपके घर वाले उनसे बात करने गए लेकिन वो अब आपके घर में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। या इस तरीके के ना बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर्मल मीटिंग्स यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, एंड मल्टीपल टाइम्स होने के बाद भी हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी ऐसे बीच में अटकी रहे कि कुछ पता ना चले कि शादी होगा भी इस इंसान से कि नहीं होगा, ठीक है। सामने वाले फैमिली वाले भी थोड़े से रिस्पॉन्स में डिले करेंगे, एंड आप लोगों की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से भी कुछ इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से डिले हो। तो आपको ऐसा दिखेगा कि यार इंटरेस्टेड हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हमको मिल भी गया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स है कि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। इंगेजमेंट हो रखी है लेकिन शादी तक पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। कुछ हो गया घर में, ठीक है, या कुछ और इशू हो गए, फाइनेंसेस की कोई चक्कर है या कुछ है, ठीक है, या इंगेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डेट पे डेट्स चेंज हो रहे हैं, या मिलने जा रहे हैं, रिश्ता पक्का पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, बार बार मिल के आ रहे हैं, सब कुछ देख के आ रहे हैं, बट कोई कुछ इनिशिएट ही नहीं ले रहा है फिक्स करने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को पड़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, और ये चीज़ इस वजह से हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आपका जो जुपिटर है वो वीक है, ये आपके लव लाइफ में जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं पड़ रही है। तो जब तक आप जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज़, प्रेयर्स या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह वेयर नहीं करोगे तो आपको इस तरीके के सिनेरियोज देखने के चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज आपके होंगे, तो ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आएंगे, चीज़ें रुक रुक के बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन रुक रुक के आपको एंजाइटी देगी बढ़ने के पहले। आपको ऐसा लगेगा कि यार छोड़ देते हैं, मिल गया लेकिन अब इनके साथ तो शायद मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, अब दूसरा कोई ढूंढ लेते हैं भले ही, बट इनके साथ तो भाई पेशेंस अब साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज आपके और आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं है कि चीज़ें ख़राब होगी, ठीक है। ये डिलेस इसी वजह से है क्योंकि जुपिटर इशू है। दूसरा पितृदोष हो सकता है कि जो आपके एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं फैमिली की तरफ से, उनकी नाराज़गी है, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ सक्सेस हो पाए, ठीक है। स्त्री ऋण आपके चार्ट में हो सकता है, आपके पार्टनर की कुछ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। नाड़ी दोष वगैरह निकल के आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, बट मिलोगे आप लोग इसी तरीके से, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स मिलोगे, बट फीलिंग्स जनरेट होगी, इच्छाएँ जनरेट होगी, बट चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिलेज, लैगिंग, ये सब देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपको बता रहा है
कि अगर पेशेंस रखोगे तो धीरे धीरे जो भी ऑब्स्टेकल्स या जो भी इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे एक दूसरे के मीटिंग को लेके, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको आइडियल पर्सन तो मिल जाएगा ढूंढने के बाद, या आपकी फैमिली ढूंढेगी तो मिल जाएगा, लेकिन उनके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस, उनके पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें में डिफरेंसेस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं आप डाइजेस्ट ईजिली नहीं कर पाओगे, आपको भी डर लगेगा, इनसिक्योरिटी लगेगा कि यार इतना अच्छा इंसान मिल गया है, बट इनका जो सोच विचार है या जो चीज़ें उनको चाहिए लाइफ से मुझे नहीं चाहिए, तो क्या शादी करना सही होगा या नहीं, या कैसे एडजस्ट होगा, सब कुछ होगा। पर स्टिल मुझे यहाँ दिख रहा है कि पेशेंस अगर रखोगे तो वो इंसान भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे और आप भी उनके ऊपर गिव अप नहीं करोगे। भले ही चीज़ें थोड़ी सी टाइम लेगी, ठीक है, फैमिलीज़ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने में टाइम लेगी, आप दोनों के दिल में थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनने में टाइम लगेगी, बट आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के किसी और को ढूंढने नहीं जाओगे शादी के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो चीज़ें थोड़ी सी बातचीत होना, लंबे टाइम तक फ्रेंडशिप रहना, एंड देन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, इस सब की टेंडेंसीज यहाँ पे दिख रही है। 4 से 5 महीने के अंदर ये इंसान आपको मिल जाएंगे, अगर आपका भी सर्चिंग मोड ऑन है। और अगर सर्चिंग मोड ऑन नहीं है तो 9 महीने का टाइम यहाँ पे लग सकता है, अगर अभी से आप सर्च करना शुरू करते हो तो अगर आपका माइंडसेट है मैरिज करने का कि हाँ मेरे को जल्दी इसी साल या 1 साल के अंदर शादी वगैरह करना है, तो विंडो आपका ज़रूर से ज़रूर शादी का ओपन हो रहा है। लेकिन जब आप इस इंसान को ढूंढ लेंगे उसके बाद हो सकता है कि 1 साल तक थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई तनाव पैदा या कोई घर में इवेंट्स होना जिसकी वजह से शादी वगैरह ना हो पाना, ये सब टेंडेंसीज बनने के चांसेस हैं। बट अगर आप अपने चार्ट एनालिसिस करवाओगे, उसके रिलेटेड रेमेडीज़ वगैरह लोगे और आपको लगता है कि हाँ भाई लव लाइफ में तो मेरे प्रॉब्लम्स है, तो उसको निवारण करने की सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। बट ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। बट अगेन मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी इंस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में ज़रूर बदलेगी, किस्मत ज़रूर आपका चमकेगा, मिराकल ज़रूर आपका होगा, ठीक है। तो चाहे आपका मैरिज फेलियर रहा हो या कुछ भी रहा हो, बट आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ प्रॉब्लम्स होगी भी, चीज़ें एक दिन देखोगे कि अचानक सब कुछ सही हो गया और जो चीज़ बार बार मिलके भी नहीं हो पा रहा था वो सडनली हील हो गया, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, विच इज़ रियली रियली नाइस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।